नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे में लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। और जो अभ्यर्थी 2024 में ALP की तैयारी कर रहे हैं, ALP की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ALP के लिए क्या सिलेबस आता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी जाती है, एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, एज लिमिट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे में जो लोको पायलट की भर्ती आती है वो ALP के नाम से आती है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। और असिस्टेंट लोको पायलट होता है बाद में प्रमोट होकर लोको पायलट बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो भर्ती है RRB के द्वारा यहाँ पर आयोजित की जाती है और 21 अलग अलग RRB इंडिया के अंदर। तो सबसे जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो 2018 में आई थी। उसके बाद अभी रेलवे में ALP की पद पर कोई भर्ती नहीं आई है और रेलवे में बहुत बड़ी मात्रा में ALP की वैकेंसी आने वाली है जल्द। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एक करके सारी चीज़ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका पे स्केल क्या होगा। तो देखिए, ये एक 1900 पे ग्रेड की यहाँ पर जॉब है और इसका बेसिक जो है 19,900 होता है। लेकिन इन्हें अलग से 30% अलग से इन्हें अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इन्हें रनिंग अलाउंस मिलता है। इस कारण से इनकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 250,000 के पार यहाँ पर चली जाती है। भले ही इनका जो दोस्तों पे ग्रेड है वो 1900 पे ग्रेड है, लेवल 2 है, लेकिन इनका जो रनिंग अलाउंस है उनकी वजह से इनकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें तो एज की, तो एज दोस्तों यहाँ पर जो है 18 साल से 28 साल यहाँ पर मांगी जाती है। और जब फॉर्म निकलेगा तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिले। और यहाँ पर जो कम्युनिटी होती है SC ST EWS, इनको दोस्तों यहाँ पर छूट भी मिलती है अपर एज के अंदर। तो वो चीज़ जब नोटिफिकेशन निकलेगा, ये 2018 का नोटिफिकेशन है, तो जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकलेगा 2024 के अंदर, तब आपको और हम बता देंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक होता है CBT। ठीक है, CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम जब होगा तो CBT एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर दोस्तों CBT 2 होगा। CBT 2 होने के बाद एक आपका तीसरा एग्ज़ाम होता है जिसे हम CBAT बोलते हैं। और इसी CBAT एग्ज़ाम को दोस्तों साइको टेस्ट यहाँ पर कहा जाता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर बुलाया जाता है DV के लिए। जब आप DV कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल एग्ज़ाम में आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेलवे का सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें दोस्तों आपको दोनों आंखें 6/6 की यहाँ पर होनी चाहिए और आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस है, किसी प्रकार की कोई आंखों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है, जब आप मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका पैनल यहाँ पर जारी किया जाता है। आपका जो है डिवीज़न अलॉटमेंट किया जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाती है ALP के रूप में, और बाद में आप प्रमोट होकर लोको पायलट यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस दोस्तों यहाँ पर 2 अलग अलग पेपर होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 2 CBT होने वाले हैं, तो दोनों का सिलेबस यहाँ पर अलग अलग रहता है। पहला जो आपका पेपर होने वाला है वो दोस्तों 75 मार्क्स का रहता है और 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलता है। और इस 1 घंटे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहता है उसमें दोस्तों आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग यहाँ पर पूछा जाता है, इसके अलावा जनरल साइंस और दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। यानी कि नॉर्मली जो आपका नॉन टेक्निकल पेपर होता है सेम वैसा ही पेपर है। जो CBT 1 होता है वो दोस्तों कॉमन होता है सबके लिए। अगर साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो भी दोस्तों ये पेपर यहाँ पर कॉमन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस जो रेलवे में NTPC में सिलेबस यही होता है, लगभग वही सिलेबस आपका यहाँ पर है। आपके ग्रुप D में भी लगभग वही सिलेबस यहाँ पूछ जाता है, तो वही सिलेबस आपको यहाँ पर पूछ जाता है। यहाँ पर दोस्तों बस फ़र्क ये है कि आपका GK का रोल थोड़ा कम होता है, साइंस का रोल बहुत अच्छा यहाँ पर होता है। तो पेपर 1 जो है थोड़ा ईजी है पास करना, लेकिन जैसे हम पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो पेपर 2 दोस्तों यहाँ पर बहुत थोड़ा लेंदी भी होता है। पेपर 2 में क्या होता है कि जितनी सीटें हैं उनका दोस्तों 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई यहाँ पर किया जाता है। और सेकंड जो पेपर होता है उसमें दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट A, एक होता है दोस्तों पार्ट B। अब दोस्तों पार्ट A जो होता है वही आपके मेरिट बनाता है। जो पार्ट A है उसमें आप जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर बनती है। और पार्ट B जो होता है वो दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि आपका इसको क्वालिफाई करने का होता है। इसका दोस्तों आपका मार्क्स नहीं जुड़ता है मेरिट के अंदर। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पार्ट A होता है उसमें आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा मिलता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पर आने वाली है,
रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर एडवांस आ जाती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स यहाँ पर हैं। जैसे आप देखेंगे तो ड्राइंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट डाले हुए हैं, यूनिट मेजरमेंट है, मास वेट आपके डेंसिटी है। इसके अलावा ये फिजिक्स के काफ़ी चैप्टर हैं। फिजिक्स से हटके थोड़ी यहाँ पर इंजीनियरिंग के चैप्टर हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर एंड सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, एनवायरनमेंट एजुकेशन है, आईटी है। ये दोस्तों यहाँ पर सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। अब नॉर्मली आप देखेंगे दोस्तों तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग सबकी कॉमन होती है, यानी कि सभी स्टूडेंट की लगभग अच्छी होती है। लेकिन जो यहाँ पर सिलेक्शन का जो कारण बनता है मेन, जिसकी दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अच्छी होती है, वो दोस्तों फाइनल में अच्छे मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। और जो आपका जीके है, जीके और करंट अफेयर, वो दोस्तों आपके जो है लगभग 10 नंबर के यहाँ पर आने वाली है। अगर हम दोस्तों सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो है वो दोस्तों आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। और इसमें दोस्तों आपको 35% मार्क्स यहाँ पर कम से कम लाने पड़ते हैं। और इसमें दोस्तों कोई छूट नहीं है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को, यानी कि आपको लाने पड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 35 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है पार्ट बी, उसका यहाँ पर ये रहा। देखिए आप कोई सी भी ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, तो दोस्तों आप उसके अनुसार आप अपना जो है यहाँ पर जो है पार्ट बी के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर जो टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, तो टेक्नीशियन के लिए उनके पास अगर पीसीएम से अगर वो टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों उनके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो 10+2 की फिजिक्स एंड मैथ का ऑप्शन भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो पेपर है उसका काम, यानी कि आपका CBT1 और CBT2 का। CBT1 CBT2 जैसे आप पास करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 8 गुना कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। टोटल जो वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 8000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो है कम से कम आपको जो है 42 मार्क्स लाना कंपलसरी है, 42 नंबर आपका लाना ज़रूरी है। और इसमें दोस्तों अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं और उसके हिसाब से आपको सब में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और जो फाइनल मेरिट दोस्तों यहाँ पर बनती है, फाइनल जो मेरिट बनती है दोस्तों वो यहाँ पर बनती है जो आपका पार्ट ए हुआ, जो CBT सेकेंड होता है, CBT सेकेंड जो है उसका पार्ट ए, ठीक है। और जो आपका साइको टेस्ट यानी जिसको आप CBAT भी बोलते हैं, तो साइको टेस्ट जो होता है उसका तो दोस्तों यहाँ पर 30% मार्क्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। और जो आपका CBT2 होता है मेन जो आपका होता है, उसका पार्ट ए जो होता है उसके 70% मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाते हैं। और 70 और 30 दोनों का यहाँ पर नंबर मिला के आपकी दोस्तों फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार की जाती है। और उसके बाद आपका DV और मेडिकल यहाँ पर किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से 2024 की जो वैकेंसी है उसके आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। तो अभी देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो है सब जगह इलेक्ट्रिकल हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके सामने लिख रखी है। इनमें से कुछ भी आपके पास है, देखिए 10th प्लस ITI मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 10th प्लस ITI कर रखी है इन सारे स्ट्रीम में, ठीक है, ये सारे अगर इनमें किसी में अगर आपके पास ITI है आप एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने 10th प्लस रेल में जो अप्रेंटिस होती है अगर वो भी कर रखी है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। इसके अलावा 3 साल का अगर आप कम से कम कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है, यानी जो BTech करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, वो भी दोस्तों एलिजिबल है। इसके अलावा जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है मैकेनिकल का, उसकी भी दोस्तों आपके सामने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके सामने लिख रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं ALP भर्ती 2024 की। देखिए ALP की भर्ती बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। उसका एक कारण आप देख लीजिए कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ALP की लगभग सारी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा रेलवे में अभी आपने GDC वैकेंसी देखी जिसमें 10,000 से ऊपर वैकेंसी पर जो प्रमोशन निकाला था GDC के माध्यम से, तो वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो मैक्सिमम जो सीटें थी वो दोस्तों ALP की थी, यानी कि मोर देन 50% जो सीटें थी यहाँ पर दोस्तों ALP की थी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि रेलवे में ALP की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर वैकेंट है। तो यहाँ पर ALP की वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका जो बेसिक है उसको क्लियर करना है। आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बेसिक क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के पेपर जो हैं यहाँ पर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बुक आती है उनको आप ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इनको यहाँ पर ले सकते हैं।
ये बुक सजेशन करने का कारण यह है कि दोस्तों इसमें आपको रेलवे के जो एएलपी के प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि CBT 1 CBT 2 दोनों आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट हुए हैं, चाहे वो आपके फिटर के हों, मैकेनिक डीजल के हों, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के हों, फिजिक्स मैथ्स के हों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हीट इंजन, किसी के दोस्तों जो आपके पार्ट बी जो क्वालिफाइंग होता है दोस्तों, यहाँ पर जो 2018 में जो एएलपी आई थी उसमें दोस्तों मैंने मेरे साथियों से यहाँ पर पूछा तो मैक्सिमम जो साथी थे वो दोस्तों ट्रेड टेस्ट के अंदर फेल हुए थे, यानी कि उनसे दोस्तों ट्रेड टेस्ट ही पास नहीं हुआ। तो ट्रेड टेस्ट है उसको आप छोड़िएगा मत, उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। तो ये जो बुक है इसके अंदर आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट के भी प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये जो बुक है आपके अवेलेबल है। और ये जो पेपर है वो TCS ने कंडक्ट करवाए थे, तो सारे के सारे जो भी शिफ्ट है, बस चाहे आपका फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज हो, वो सारे के सारे जो पेपर है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और आपका जो दोस्तों ट्रेड टेस्ट है वो भी मिल जाएगा। तो आप इनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इनको मंगा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप तैयारी करते रहिएगा, वैकेंसी जल्द आपकी आने वाली है। और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।